जी जनाब, वेलकम बैक। और पीटीवी की 61वीं सालगिरह सब लोग मना रहे हैं, तमाम सेंटर से आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी देख रहे हैं। जनाब हमारे साथ बड़े हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, इनसे बातचीत हमारी जारी है। जलाली साहब जो कि बेहतरीन प्लेस बना चुके हैं, आप सब जानते हैं। जलाली साहब, आपसे एक सवाल, बड़ा मुश्किल सवाल होता है किसी भी आर्टिस्ट से, किसी सिंगर से, डायरेक्टर से, ये करना कि इतना काम करने के बावजूद भी एक दिल में वो रह जाता है, एक खलिश रह जाती है, एक शौक़ जो है वो इंसान का कभी ख़त्म नहीं होता, उसको आगे कुछ करना ज़रूर होता है। कोई ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि अभी आप देखें होता हुआ कि भाई इस तरह का काम सामने नज़र आना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ज़ाहिर है आप अपने कल्चरल तहज़ीब और अक़दार के हिसाब से करते हैं जी। जो आपका टेम्पो है या आपके जो नेशनल आइडेंटिटी है, उस लिहाज से आप किसी चीज़ को तजवीज़ करते हैं। तो हमारे नॉर्म्स हैं जिसमें हमारी नावलें हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लिटरेचर मौजूद है, हम उसी को पोर्ट्रे करते हैं। बिल्कुल सही। ताकि अपनी आइडेंटिटी बरकरार, बिल्कुल अपना कल्चर, अपनी एक सकाफत, अपना जो हम रिलेटेबल हो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। और जिस तरह का काम ये कर चुके हैं ना म्यारी, अब ये इनकी ख्वाहिश ही होती होगी कि मैं खुद कोई अच्छा काम करूं ना करूं, बुरा काम रुकवा दूं। बुरा काम रुकवा दूं। तो सर कोई आप ये चाहते हैं कि हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जाहिर है हम सभी ये चाहते हैं, उन्हीं में रहकर कुछ नयापन हो, ऐसा है सर? हाँ, तो आप रिवायत को दरायत में तब्दील करके नई रिवायत कायम कर सकते। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है ना। ये तो आपके पास है, तो आप आपकी सोच चाहिए ना, सोच और फिक्र के तरीके यहाँ होते हैं। फिर आपके वो राइटर्स होने चाहिए जिनको आप सही मानों में तख्लीक़कार कहें, उनकी भी ज़रूरत है ना। ये भी एक तो उनके साथ आप स्पेशली बैठे, उनसे नए तजुर्बात लिखवाएं, नई सूरतें इस वक्त निकालें, जो दुनिया में हो रहा है उसको देखें, उससे मुकाबला करें, जब भी आप इस मैदान में सामने आ सकेंगे। बिल्कुल सही जी। जलाली साहब को बहुत आपका अपना पर्सनल फेवरेट, अगेन व्हेन यू आस्क एनी आर्टिस्ट और डायरेक्टर या सिंगर के भी आपके कामों में से आपका फेवरेट काम कौन सा है, ये भी बड़ा एक मुश्किल सवाल है। लेकिन कोई किसी चीज़ से कोई मेमोरी कुछ ऐसी जुड़ी होती है जो आपका फेवरेट बन जाता है? कोई है क्या आपका प्ले जो आपका अपना बनाया हुआ जो खुद को बहुत पसंद हो? नहीं, देखिए तख्लीक़कार की ये होती ना कि उसकी सारी औलादें एक सी हो। वाह। वो किसी के लिए ये नहीं तजवीज़ करेगा कि ये बहुत अच्छा है या बहुत बुरा। यानी हमने मुख्तलिफ़ अंदाज के प्रोग्राम किए। मैंने तारीख़ भी की, फिर मैंने सोशल प्लेज भी किए, फिर मैंने साइंटिफिक प्लेज, अलग अलग तरह के प्लेज है ना, सब एक दूसरे से अलग-अलग हैं। फिर बड़े बड़े ज़ख़ीम नावल किए, खुदा की बस्ती, शमा, आखिरी चट्टान, ये सारी चीज़ें क्या प्लेज हैं। फिर शोज़ किए बड़े-बड़े, जी बड़े बड़े शोज़ किए, टीवी लाइसेंस शो हमने। यस्सर नौसर बहुत बड़ा शो था, बिल्कुल बहुत बड़ा शो था ये, और बड़ा पॉपुलर शो था। सही। अच्छा जनाब, हमारे पास कासिम साहब एक शो रील है, तो मैं चाहूँगा हम शो रील देखते हैं, उसके बाद हमारे साथ बहुत ही एक ज़बरदस्त सिंगर मौजूद हैं, तो उनका गाना भी सुनेंगे। पहले शो रील दिखाइए जनाब। क्या मिला? Why don't you? मेरा मतलब है कि तुम चीफ इंस्ट्रक्टर से क्यों नहीं मिलते? तरक्की तरक्की तरक्की, तब आ गई हूँ इस लफ्ज से मैं। कोई हद भी होती है। तरक्की की कोई हद नहीं होती। तुम्हें किसी ने बहकाया है। मुझे तुमने बहकाया, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। श्री, मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जरी मेरी बात सुनो। मेरा तो ख्याल है कि तुमने एडजस्ट होने की कोशिश ही नहीं की है। मुझमें इतनी बर्दाश्त ही नहीं है। ठीक है, अगर हालात वाकई तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हैं तो हाँ, मैं फैसला कर चुकी हूँ। जब कुछ नहीं था तो मुझे इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन अब मेरा खून सुलगने लगता है। देखो, कोई तो हो जो। सफिया,
ये जो रुपया होता है ना, ये भी औलाद होता है। मैं भी इस मुल्क की एक पेट्रियाटिक शहरी हूँ, मेरे भी कुछ हकूक हैं, कुछ राइट्स हैं। ओ जी, पानी लाऊं ठंडा? हाँ थैंक यू। अच्छा जी। थैंक यू। मैंने तुमसे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था। कितनी उम्र बताई थी तुमने? 32 बरस। और मैं 32 बरस की नहीं। आसमान का चांद है और मैं एक मामूली कनीज। दीवार साफ कर रही थी जरा। हाँ, दीवार तो बहुत ही रैली पड़ी हुई अभी तक। हाँ इसीलिए तो साफ कर रही थी। अच्छा खैर छोड़े, अच्छा थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ आ जाए। क्यों भाई, तुम्हारी तरफ क्यों आ जाए? अरे मैं तो थूकती भी नहीं तुम्हारे यहाँ, मेरी आती है जूती। मैं जा रही हूँ मिर्जा साहब, लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आपकी हरकत और आपकी सकनात आपकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ। मेरे शेर गंदे नहीं है, आपका मगज गंदा है। सच सच पूछती हो जाना है बेगम, तो इस वक्त भी आपके पास बहुत कुछ है। अब भी आपकी सूरत हाल देखने के बाद ऐसा लगता है कि कम समय की इब्तदाई मरहलों से पीछे खड़ी हैं आप। कुछ है? अरे मैंने 12 बनाए थे, 6 कहाँ गए? बहू कहाँ गए 6 कोफ्ते? इस घर में कौन मुझसे पूछ के जाता है? वो भी चले गए होंगे बगैर पूछे। मेरी क्या हैसियत है इस घर में? मेरे सीरियल में ये बगावत किस किस्म की चल रही है? अपने दिल से पूछो। दिल? लेकिन तुम्हारे पास दिल है कहाँ? मैंने किया क्या है मिस रोजी? तुमने दिल तोड़ा है, तुमने उसका दिल तोड़ा है जिसका तुम्हें खुद पे इल्म नहीं है। Touch me not, Bashira. Birds and passengers, oh, birds and passengers. Rano. What way? Listen, Rano. Way, what way? I promise you, Rano. I will come back soon, Rano. पंछी ते परदेसी. I mean, birds and passengers are never back. But no princess is very sad way. Give your shoulder to my dolly brother way. Give your shoulder to my dolly brother way. यकीन कीजिए कि अगर आपको एक अच्छा ड्रामा आज भी देखना हो तो पीटीवी के आर्काइव्स में जाइए और पुराने लॉन्ग प्लेज निकाल लीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले मैं सोना और चांदी एक प्ले था, उसकी एक बड़ी खूबसूरत एपिसोड देखा था जिसमें खुर्शीद शाहिद साहिबा जो वो भी मौजूद हैं और उसमें आसिम बुखारी साहब और सोना चांदी की तो एक्टिंग है ही। ये कौन लोग हैं जो इस बदतहजीबी से टहटहे लगा रहे हैं? पुलिस को इत्तला कर दूं? कल से मैं यहाँ कुछ नामानूस सी आवाजें सुन रही हूँ। कौन लोग हैं ये? 2 बच्चे हैं ड्राइवर याकूब के। ड्राइवर याकूब के बच्चे कहाँ से आए? मैंने मंगवाए हैं आपके लिए। आपने मंगवाए हैं मेरे लिए? मैंने क्या करने? घर में कामकाज के लिए। घर में काम करने के लिए बच्चे? आपको मालूम है कि आप अपने बच्चों को भी पसंद नहीं करती, मालूम है, बहुत अच्छी तरह मालूम है। मुझे बच्चे नहीं चाहिए घर में काम करने के लिए। वो इतने बच्चे भी नहीं हैं, मियाँ बीवी हैं, शादीशुदा हैं। लड़का अपने मकबूल का हम उम्र है और लड़की। मुझे नहीं चाहिए कोई भी। तो इस तरह के जो बेशुमार इन्होंने आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस कराए उनका आज तक नाम है और आर्टिस्ट जो हैं वो इंतज़ार करते थे कि कब इस तरह के ज़बरदस्त डायरेक्टर्स हमें काम दें, हमें बुलाएं और वो शौक़ से 100% अपना दें। ज़बरदस्त डायरेक्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। हनीफ भाई मुझे ये बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि 1 मिनट का कैरेक्टर था और वो पॉपुलर हुआ, आपको लगता है कि पीटीवी का आर्टिस्ट जब उसने बाहर काम किया तो वो इजीली एडजस्ट हुआ, उसको वैसे रिस्पांस मिला, या वो पीटीवी को ही मिस करता था हमेशा? कितने अच्छे सवाल कर रहे हैं आप। बहुत अच्छा सवाल किया एहसन। आप जवाब भी अच्छे ही दे दे। एहसन से मेरी बेतकल्लुफ़ी भी है और मैंने और एहसन ने एक फिल्म में भी साथ काम किया और बहुत मज़ा आया था हमें। एहसन बिल्कुल सही कहा है, पीटीवी से हमारी तरबियत हुई जी
और मेरा जो प्रैंक शो था 1996 में कैसा, जी जी, बहुत फेमस, वो NTM पर आया था, जो पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल, पहला ठीक है प्राइवेट, ना? बिल्कुल। लेकिन उससे पहले वो 96 में आया था, लेकिन अच्छा हनीफ भाई, माफी चाहता हूँ बात काट रहा हूँ, लेकिन ATM को चलाने में भी सारे PTV के ही लोग थे। मैं वहीं आ रहा हूँ, तो वही सारा वहीं आ रहा हूँ। जी, असल में मैं 4 साल 4.5 साल PTV पे काम कर चुका था, तो यहाँ से ऐसी तरबियत हुई, एक सेल्फ सेंसर का सेंस ऐसा आया कि जब कैसा का मुझे उन्होंने राइटर भी बनाया, डायरेक्टर भी बनाया, सब कुछ बना दिया, तो वो इस्लामाबाद जाती थी उसकी VHS टेप सेंसर होने जी। तो आप यकीन करें कि वो 1.5-2 साल चलाए, वो 2.5 साल वो शो, एक एपिसोड में भी सेंसर नहीं आया। अच्छा, क्योंकि वो PTV की तरबियत थी ना, मुझे पता था ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता। और फिर आपका भी अपना एक मिजाज होता है, जी हाँ जी, ऑफ कोर्स, जिसमें एक कल्चर्ड इंसान भी मौजूद होता है जी अंदर। जी जी, बिल्कुल, तो वो जरूरी भी है, वो जरूरी यही है। तो PTV सिखाता है। देखिए, फिर हमने अभी कुछ अरसे पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, PTV पर अमजद शाह साहब ने, जो आज की इस ट्रांसमिशन के भी प्रोड्यूसर हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और GM हैं कराची सेंटर PTV के, अमजद शाह साहब ने और मैंने एक शो किया, और वो 13 एपिसोड के लिए अप्रूव हुआ था। उसका नाम था शोमैन शो, और मैं उसकी होस्टिंग कर रहा था, और बड़ी लंबी फहरिस्त थी और बहुत अच्छी गेस्ट लिस्ट थी। सलमा आगा और सैयद नूर साहब, असर शाह खान जेदी साहब जब हयात थे वो, और उसके अलावा नीलोफर अब्बासी साहिबा, बहुत लंबी फहरिस्त। अच्छा, वो शो भी जलाली साहब उस वक्त GM थे, तो जलाली साहब ने उसको अप्रूव कराया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक क्वार्टर के लिए, यानी 13 एपिसोड के लिए 3 महीने के लिए अप्रूव हुआ, लेकिन उसकी पसंदीदगी, उसकी व्यूवरशिप, कि वो कोई 1.5 से 2-2.5 साल चला हुआ। अरे वाह, और इसका क्रेडिट अमजद शाह साहब को। जी हाँ, नो डाउट। बात यह है कि जो PTV पे काम करने का मज़ा है ना, एक और मज़े की बात सुनाओ, मुनासिब सी शोहरत होती थी, एक ऑडियंस तक शोहरत होती थी। जी जी, स्टेज की ऑडियंस, या वैसे ही हम जहाँ शो करते थे वो ऑडियंस, उनमें हम लोग मशहूर थे। मेरे पास छोटी सी गाड़ी थी, सुजुकी कस्टम, मैं उसमें आ रहा था, ये सीरियल ऑन एयर हो चुका था। ठीक है, ठीक है। मेरे जहन में था, यार इसमें जो मेन रोल है शकील साहब वगैरह, मुझे नहीं पता उसमें सब रोल मेन थे, सब इंपॉर्टेंट रोल, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जहाँ से मुड़ रहा था ना, हर आदमी यूँ देख रहा था, मुझे लगा यार मेरी गाड़ी का बम्पर टूट गया है, अच्छा, या पंक्चर हो गई है। अच्छा, जब ये सब लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मैं एक जगह सन्नाटे में मैंने गाड़ी रोकी, उतर के मैंने देखा पूरी गाड़ी हुआ क्या है, क्यों देख रहे हैं सब लोग? मैंने कहा यार ये लोग क्यों खुदा की कसम गाड़ी का। तो मतलब ये मेरी मासूमियत भी कह सकते हैं आप, और कोई लालच नहीं था, काम किए गए, और आज तक मैं ऐसे ही करता हूँ, मेहनत अल्लाह देता है। बिल्कुल, बेशक। उसके बाद फिर उसी रात या दूसरे दिन मैं किसी शो में जब एंटर हुआ, तो सब ने गुल्लू भैया, और मैंने कहा यार उरूसा हिट हो गया है, और मैंने कहा मैंने सही टोका था बजिया को, अगर उस पे लाइन मार के कल्लू को गुल्लू नहीं किया जाता, आज वही कल्लू वाली आवाज आ रही है। सही है जरा, ये शोहरत वेरी थी नाइस, PTV की, बिल्कुल माशाल्लाह। नहीं, जब जी जिसमें टैलेंट होता है वो सामने आ जाता है, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। शाजिया साहिबा, आप दोनों से बल्कि इनफैक्ट मैं पूछना चाहूँगा कि आप दोनों ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन, फेवरेट सिंगर्स कौन रही हैं जो PTV पे हम देखते हैं कि इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक, वो जो अक्सर ड्रामा चलने के बाद या पूरे दिन गुजरने के बाद बीच में एक नगमा चला करता था, और वो हम देखते हैं कि आज भी वो गाने रीसिंग भी हो रहे हैं। आपकी फेवरेट सिंगर्स जिनसे आपने इंस्पिरेशन ली हो, या कोई ऐसे नाम जो आपको याद हो? मैडम नूरजहां ही, यहाँ पे जितने भी जो भी सिंगर्स होंगे सबकी मैडम नूरजहां ही इंस्पिरेशन होंगी, और माशाल्लाह फरीदा खानम साहिबा भी, और इकबाल बानो साहिबा, रेशमा साहिबा। आप ये देखिए कि सबकी आवाज जो हम नाम लेते हैं, महनाज साहिबा, नाहिद अख्तर साहिबा, मुसरत नजीर साहिबा, और नैरा नूर साहिबा, ये सब आवाजें अलग अलग हैं। एक भी आवाज दूसरी आवाज की ना कॉपी करती है, ना मैच होती है, अंदाज, स्टाइल, हर चीज मुख्तलिफ, और एक से बढ़ के एक। ऐसा हर आवाज अपने अंदर एक जॉनरा है।
बिल्कुल सही। यही मुझे बड़ी हैरत होती है कि आज भी वो सिलसिला जारी है और आज भी उनके गाने बड़े पॉपुलर हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारी एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट जिनका मैंने नाम लिया, मुसरत नज़ीर साहिबा, उनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। आयत शेख हमारे साथ मौजूद हैं, वो मुसरत नज़ीर साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करेंगी। आइए जी, आयत शेख तशरीफ लाइए। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से खिलाओ, अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से खिलाओ, मिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। दरीचों को तो देखो, दिलमनों के राज को समझो, दरीचों को तो देखो, दिलमनों के राज तो समझो, उठेंगे पर्दा हाय बामुदे, आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है। अब वो उनका अंदाज़, मुसरत नज़ीर साहिबा का इतना सॉफ्ट जो अंदाज़ था, वो आपकी आवाज़ में भी वो एक झलक आ रही है। स्पेशली गाना चूज़ किया कि मुसरत नज़ीर साहिबा का गाना निकाला और चुना कि उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। स्पेशली चूज़ किया जस्ट टू गिव हर अ ट्रिब्यूट। और ये इतने पुराने गाने हैं। आई हैव बीन लिसनिंग फ्रॉम PTV, और PTV से बहुत कुछ मैंने, अभी तो खैर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, बट आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम इट। नहीं, यू आर अ वंडरफुल सिंगर, ऑल द लक टू यू। ये गाना अभी रिसेंटली बहुत अरसे बाद जो टिकटॉक पे अक्सर वायरल होती है ना चीज़ों में से एक ये गाना ट्रेंडिंग पे चल रहा था। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। तो
मुझे लगा कि भाई ये तो टिकटॉक, जैसा जलाली साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी का टाइम है, नया दौर है, तो ये जो जितनी एप्लीकेशंस हैं इनमें आप जब चीज़ें देखते हैं तो बहुत सी पुरानी चीज़ें दोबारा से सामने आ जाती हैं। जैसे इन्होंने बताया कि मैडम नूरजहां आपकी फेवरेट सिंगर है, तो बहुत से गाने ऐसे जो हमने कभी सुने नहीं थे वो अब हम सुन रहे हैं मैडम के टिकटॉक के जरिए। जी, यंग जनरेशन जो है वो ये वाले गाने सुनती है, तो घर में मेरे बच्चे गा रहे थे, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, कहने ये टिकटॉक में आ रहा है, तो वो अच्छा है तो उनको जुबानी याद हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वेरी नाइस, ऑल द लक टू I यू। just want to wish PTV the 61 years of amazing सक्सेस, माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। ये Thank you, मकबूल नगमे हैं, हमेशा इसी तरह सदाबहार। जी जी बिल्कुल, सदाबहार। कुछ वजह है ना जब किसी ने कहा कि वो पुराना जो गाना था या वो जो पुरानी कॉमेडी थी, मैंने कहा भाई पुराना कुछ नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है। सही, जो अच्छा होता है वो हमेशा नया होता है, उसको रिफ्रेश कर देते हैं। जनाब आगे बढ़ेंगे, ब्रेक की जाने तो जाना, लेकिन शाजिया साहिबा से हम गाना सुनेंगे। शाजिया साहिबा, आप किसको ट्रिब्यूट पेश करें ये बताइए। मैं नाजिया हसन को, मेरी बड़ी अरे फेवरेट वाह, है, क्या उनको- बात है, वाह। उनको ट्रिब्यूट। जिंदगानी जैसा, कभी वो कहानी जैसा, इतना मुझे यूं चाहे, कैसे ये खुले, कभी जिंदगानी जैसा, कभी वो कहानी जैसा, इतना मुझे यूं चाहे, कैसे ये खुले, कभी हर डोर तोड़े, कभी टूटी आस जोड़े, कभी मेरा साथ छोड़े, कभी नहीं पास, आहा, ओहो, कोई अपना किसी को जाने क्या, आहा, ओहो, कभी बोले हाँ कभी बोले ना, संगीता करे, संगीता करे। कभी मगरूर लागे, कभी मेरे गम में जागे, कभी मेरी जान है, कभी अनजान, कभी मगरूर लागे, कभी मेरे गम में जागे, कभी मेरी जान है, कभी अनजान, है बेवफा कभी वो, है बावफा कभी वो, इतना मुझे यूं चाहे, कैसे ये खुले, आहा, ओहो, कोई अपना किसी को जाने क्या, आहा, ओहो, कभी बोले हाँ कभी बोले ना, संगीता करे, संगीता करे, कभी जिंदगानी जैसा, कभी वो कहानी जैसा, कितना मुझे यूं चाहे, कैसे ये खुले, कभी हर डोर तोड़े, कभी टूटी आस जोड़े, कभी मेरा साथ छोड़े, कभी रहे पास, आहा, आहा। ईमानदारी की बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो ये कि मैंने काम किया है सोच समझकर। खास तौर पर मोशन दीदी, शीरी नजीम, वाह शुएब मंसूर, वाह वाह कासिम जदादी, वाह, क्या ये लोग जो हैं जिनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता था।